हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो देखो बच्चों, ये जो था रिकॉल एंड आंसर में हमने पिछली वर्कशीट में कर रखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्या कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसे बड़े कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बच्चों वो क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ऊपर वाले में 1 होगा और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, खैर मैं इसकी आंसर आपको अच्छे से लिख के दिखा दूंगा, तो चिंता मत करना अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ये तो बच्चों हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में फर्स्ट आइडेंटिटी, बट अब हमारे पास सेकंड भी है और थर्ड भी है। ठीक है, तो आपको ज़रा ध्यान से समझना है बच्चों। ये देखो, एक ही फॉर्मूले से बच्चों तरह तरह के फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक्स स्क्वायर थीटा। अब बच्चों सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको बना सकते हो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेम बच्चों 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि एक ही फॉर्मूले से बच्चों एक दूसरे को आगे पीछे करके आप सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, एक बारी मैं बता देता हूँ। सपोज़ बच्चों मेरे पास फार्मूला क्या है, ये है। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है 10 की। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर दूंगा बच्चों मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो 1 था हमारा पॉजिटिव था, वो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर बच्चों सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए तो, सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा की वैल्यू तो क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों, अंडर रूट लग जाएगा ऐसे। ठीक है, सेम वाइज बच्चों अगर सेक की चाहिए तो सेक की तो वैल्यू है ही आपको, सेक स्क्वायर थीटा है ही। अगर आपको सिर्फ सेक चाहिए तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। सेम वाइज बच्चों एक आपका दूसरा फॉर्मूला आता है यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपके भी इस तरह से बनाने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 फॉर्मूले आपको बनाने हैं। और फिर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो ये आप एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम करेंगे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सको। तो आते हैं बच्चों आंसर शीट पे। तो बच्चों आ गए हैं हम अपने आंसर शीट पे। तो देखो हमारा पहला रिकॉल में क्या था, तो मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारे पास 2 नए फॉर्मूले आए थे। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद बच्चों आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे। सबसे पहले का आंसर आपका 10 स्क्वायर होगा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना था। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से होगा। ओके बच्चों, तो आप प्लीज़ इसे अपने कॉपी में उतार लेना। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर प्रूफ वाले में। देखो प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है बच्चों सेक थीटा जो है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो। क्या हो, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। तो देखो हमें क्या पता है बच्चों कि हमें क्या एक फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, क्या फॉर्मूला कैसे आया यहाँ पर, हम कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा था बच्चों क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या लग जाएगा बच्चों, इसमें अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट साइन थीटा। अब ऐसा क्यों बच्चों, तो देखो अब हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा हमने ले लिया यहाँ पर।
ठीक है। उसको हमने क्या किया बच्चों, √1 माइनस साइन थीटा कर दिया। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा होती है। तो 1/cos थीटा हो गया, और ये कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा। इतनी की वैल्यू हमने निकाली थी, इतनी की वैल्यू कॉस थीटा होती है, और सेक थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 माइनस कॉस। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, हैंस RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा था कि हमें इसको प्रूफ करना था 1 के। ठीक है, आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में बच्चों देखो आपको इवेल्यूट करना है कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को, किसमें, टेन के टर्म्स में। ठीक है, तो देखो क्या होगा बच्चों, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब बच्चों इसमें देखो इतने में और इतने में 10 कॉमन दिख रहा है ना, दोनों में 10 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे, और बचा क्या, कॉस, तो हमने कॉस ले लिया, बचा क्या, साइन, तो हमने साइन ले लिया। बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बच्चों क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 आपका सेकेंड थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से देखना। आपको बच्चों एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर हो। तो देखो हमने पहले एक्स की वैल्यू ले ली बच्चे, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर कर दिया, मतलब कि इसका पूरा स्क्वायर कर दिया। क्या लगेगा फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। सेम बच्चों वाई के साथ भी करना है आपको। हमने क्या किया बच्चों, वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा खोल दिया। ठीक है, ये पूरा हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब हमें करना क्या था बच्चों, हमें हमें दिखाना था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। ठीक है, तो हम करते हैं अब। ठीक है, यही बोला जा रहा है ना, तो हम करते हैं। तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वो आप यहाँ पे लिख देना, जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई वो आप यहाँ पे लिख देना। आप देखोगे बच्चे जब आप सारा सॉल्व कर दोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ कट जाएगी, आपके पास ये बचेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी एक सेक स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर दिख रहा है, तो आप सेक कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे भी 10 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 कॉमन दिख रहा है, तो आप 10 कॉमन ले लोगे और क्या लिखोगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिर बच्चों सेम, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, तो दोनों ही तरफ मुझे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिख रहा है। मतलब कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, तो इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, और ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बच्चों आपका क्या आएगा यहाँ पे आंसर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें क्या चाहिए था बच्चों, यही आंसर हमें चाहिए था। ठीक है, तो बच्चों यही थी आज की पूरी आपकी वर्कशीट। ठीक है, और देखो वापस मैं एक बार कंफर्म कर दूं बच्चे, 1 मिनट, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि आपको पूरा इसे सॉल्व करना है। ठीक है, पी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, आपको ये पूरी एक्स स्क्वायर की जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली उसको पूरा सही से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा बच्चे गलती किस में करते हैं, माइनस में। अब देखो उन्होंने माइनस जब लगेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस जो लगेगा तो आपकी जो सारी की सारी टर्म्स है ना, सारी की सारी चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव हो जाएंगी। मतलब कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये जो था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये जो था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एंड आपका आगे जितना भी पार्ट है सारा नेगेटिव हो जाएगा। अब आप चेक करोगे बच्चे तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट है सेम है इसकी तरफ। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ इसे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया। फिर इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे ये भी और ये भी, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, सेक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सेक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पे फिर बच गया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। सेम इन दोनों में बच्चों क्या दिख रहा था, 10, तो 10 कॉमन ले लिया, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वापस से हमने बाहर ले लिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे बच्चों, अब देखो इन दोनों में वापस से एक चीज़ दिख रही है, सेम क्या दिख रही है, तो वो आपका ये चीज़ दोनों में ही दिख रही है ना। ठीक है, तो दोनों में आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ अलग आ जाएगी मेरे पास, और एक हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर। 1 कैसे आया, वापस से मैंने बताया बच्चों 1 कैसे आया यहाँ पे, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, इसी के लिए 1 आया। ओके, एक बारी बच्चों में ये सारा कुछ आपको एक बारी वापस से एक बारी सारा दिखा देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको कहीं पे भी नहीं सही से दिखा होगा तो अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट, फिर सेकेंड,
ठीक है, कहीं पे भी ब्लर हो गया हो तो अभी आपको सारा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, 4th। ठीक है बच्चों, तो बस यही था आपकी आज की वीडियो में बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।